Welcome to my channel Stocks Galaxy. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे 5 लार्ज कैप आईटी कंपनीज, उनके कुछ फंडामेंटल्स, कुछ की कंसिडरेशंस एंड हम डिसाइड करेंगे विच ऑफ देम इज़ द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट. So without wasting any time, let us start with the video. So 5 companies that I have chosen for analysis are TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech and Tech Mahindra. फ्रेंड्स, मैंने क्यों चूज़ किया है लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ को? नंबर वन रीज़न इज़ दैट आईटी इज़ फ्यूचर. फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे ऐसा टाइम, ऐसा फ्यूचर जिसमें आईटी ना हो. एवरीथिंग इज़ डिजिटल एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर डिजिटल इन फ्यूचर ऑल्सो. देन ये जो लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं, दे आर स्टेबल एंड दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, सो इन्वेस्टिंग इन देम इज़ रिलेटिवली सिक्योर. Thirdly, currently they are trading at a discount to mid cap IT कंपनीज. फ्रेंड्स, मिड कैप की IT कंपनीज जैसे एम्फोसिस हो गया, माइंडट्री हो गया, इनकी जो वैल्यूएशन है वो एट प्रेजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और इनके कंपैरिजन में IT कंपनीज जो हैं वो थोड़ा डिस्काउंटेड वैल्यू पे ट्रेड कर रही हैं. देन इसकी IT कंपनीज जो होती हैं, दे नॉट ओनली ऑफर कैपिटल एप्रिसिएशन बट दे ऑल्सो गिव गुड डिविडेंड्स. सो हर एस्पेक्ट में इनमें इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही होती है. फ्रेंड्स, मैंने क्या क्राइटेरियाज लिए हैं इन कंपनीज़ को कंपेयर करने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि हम इनमें इन्वेस्ट किस में इनमें से इन्वेस्ट करें. तो वो क्राइटेरियाज हैं मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टॉक रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर, डेट टू इक्विटी एंड पीई रेशियो. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप करंट प्राइस देखिए TCS का, तो दैट इज़ 3773 रुपीज़. इन्फोसिस का इट इज़ 1678 रुपीज़. विप्रो इज़ एट 641, HCL टेक एट 1278 एंड टेक महिंद्रा एट 1399. अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो TCS की मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है विच इज़ अराउंड 14 लाख. और इन्फोसिस की जो मार्केट कैप है एंड दिस मार्केट कैप इज़ इन करोर्स. सो इन्फोसिस की जो है दैट इज़ 7,14,994 करोड़. और इसी तरीके से विप्रो की जा रही है अराउंड अबाउट 3,51,347 करोड़. HCL टेक की इट इज़ 3,46,982 करोड़ एंड टेक महिंद्रा की इट इज़ 1,35,667 करोड़. अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कि शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो TCS ने दिया है 39%, इन्फोसिस ने दिया है 27.2%, विप्रो ने 19.6%, देन HCL इज़ एट 19.8% और टेक महिंद्रा ने दिया है 19% का. अगर आप स्टॉक्स के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए तो TCS का 39% रिटर्न, इन्फोसिस ने दिया है 60%, विप्रो ने दिया है 92%, HCL ने दिया है 55% एंड टेक महिंद्रा ने 66%. अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो TCS और इन्फोसिस दे आर कम्प्लीटली हैविंग नो डेट. विप्रो के पास स्लाइटली सी डेट होगी जिसके कारण रेशियो इज़ 0.12 एंड HCL टेक्नोलॉजीज़ का है 0.06 और टेक महिंद्रा भी 0.07. सो डेट इक्विटी रेशियो सारी कंपनीज में बहुत कंफर्टेबल है. और अगर हम PE रेशियो की बात करें जिससे कि उनकी वैल्यूएशन के बारे में पता लगता है, तो TCS की वैल्यूएशन जो है दैट इज़ 39.54, इन्फोसिस की PE है 35.23, विप्रो की 30.16, HCL की 30.39 और टेक महिंद्रा की 28.21. सो फ्रेंड्स, अगर इन सारे पैरामीटर्स को हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनी सबसे ऊपर है दैट इज़ TCS, उसके बाद आती है इन्फोसिस, देन विप्रो, देन HCL टेक और लास्ट में टेक महिंद्रा. अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखूं तो वो भी TCS की सबसे ज़्यादा है, सेकंड पे इन्फोसिस है, देन HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा. अगर बात करूं मैं स्टॉक के रिटर्न्स की लास्ट 1 ईयर की, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं विप्रो ने, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक एंड TCS. देन अगर मैं डेट इक्विटी की बात करूं तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनीज में आएंगी TCS और इन्फोसिस, देन HCL टेक, टेक महिंद्रा एंड देन विप्रो. और PE रेशियो की मैं बात करूं तो सबसे कंफर्टेबल वैल्यूएशन है टेक महिंद्रा में, देन विप्रो में, देन HCL टेक में, देन इन्फोसिस में, देन TCS में. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वुड लाइक टू नो कि मैं किस कंपनी को चूज़ करूँगी तो मेरी पहली पिक होगी इन्फोसिस.
दिस इज़ बिकॉज कंपनी ने डिसेंट रिटर्न्स भी दिए हैं और कंपनी की मार्केट कैप और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखो तो सेकंड नंबर पे आ रहा है इस लॉट में। सो कंपनी एक लीडरशिप स्टेटस इन्जॉय करती है। कंपनी की पीई चाहे ज़्यादा है, लेकिन इस तरीके की प्रीमियम कंपनी जो है वो इस तरीके का वैल्यूएशन डिजर्व करती है। सो माई पिक विल बी इन्फोसिस, एंड सेकेंड कंपनी इफ आई वुड हैव टू गो फॉर समवन इज विल बी टेक महिंद्रा, कंसिडरिंग कि कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट ईयर में और कंपनी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे चल रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी चॉइसेस। सो इफ़ यू वांट टू गो विद देम, it is your choice, and if you want to choose some other company also, so you can choose them also. All companies are good from the sector, and you all are free to decide which one to choose for you. Thank you so much, and please subscribe to the channel, friends.